भाई आपके हिसाब से थोड़ी भूत की बात करते हैं कि कब इंसान भूत बनता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमारी पहले फोन पे हो रही थी कि हनुमान चालीसा से ही क्यों भूत भागते हैं, क्या ऐसा है उसमें, हनुमान चालीसा की पावर थोड़ी बताओ। बिल्कुल भाई। सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई भूत क्या होते हैं। हम्म। भूत होता है पास्ट, आपका अतीत। आपने अतीत में जैसे अपने कर्म किए हैं उस हिसाब से आपके आपकी आत्मा अशुद्ध होगी। ठीक है, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद जब आप पुनर्जन्म की स्थिति में रहोगे, देखो क्या होता है कि मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, है ना। अपनी आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर तत्व से मिल जाना, आपकी मुक्ति हो गई, आपका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ, ये महर्षि पतंजलि की जो योग शास्त्र है उनका, उसमें बताया गया है जीवन का उद्देश्य ये है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। अब जब आपकी आत्मा के शुद्धि के लिए आपने कुछ नहीं किया, जीवन पर्यंत आप पैसा कमाते रहे, भोग विलास में लगे रहे, भाई बच्चे की शादी करनी है, घर बनाना है, ईएमआई भरनी है, तो कहाँ आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाओगे? कोई नहीं कर पा रहा। तो मुक्ति नहीं मिलेगी, पुनर्जन्म होगा। लेकिन पुनर्जन्म होने के लिए भी आपकी आत्मा का थोड़ा सा शुद्ध होना ज़रूरी होता है। भाई आप बताओ कैसे पता चलता है कि कोई अंबानी के घर में पैदा हो, कोई भिखारी के घर में पैदा होगा? आप बोलते हो यार लकी है, देखो भाई चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, ये देखो उसकी किस्मत देखो, फटीचर घर में पैदा हो गया। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है? आपके कर्मों के फल अब आपको मिलने हैं, प्रतिफल। आपने पहले किसी की किया होगा कुछ बुरा काम, तो जो उसके फल आपके रह गए, तो अब आप यहाँ आके भुगतोगे। आप कर्म करोगे, आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। आप मेहनत करते रहोगे, जीवन सड़ता जाएगा आपका। लेकिन एक आदमी ऐसा होगा जो भाई बढ़िया कुछ नहीं कर रहा, मस्त मजे में कारें चला रहा है, फॉरेन ट्रिप कर रहा है। आप बोलो बताओ, जो ईश्वर है वो कितना अन्याय करता है? ईश्वर अन्याय नहीं करता, वो तो पूरा हिसाब किताब रखता है। तो यहाँ पर भूतों वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बीच की जो स्टेप होती है, जब आपका पुनर्जन्म नहीं हो पाता, आपकी आत्मा भटकती रहती है, तो आपको मिलते हैं दंड, दुख मिलते हैं आपको। ठीक, उनको भुगतने के बाद जब आपको समझ में आ जाती है कि हाँ हाँ, तब आपका पुनर्जन्म होता है। लेकिन उसी दौरान अगर आपकी वृत्तियां इतनी खराब हैं, आपके अंदर से गंदगी जा ही नहीं रही, तब बनते हो आप प्रेत। या हाँ, प्रेत योनि जो होती है, एक तो भूत योनि हो गई, है ना, अकाल मृत्यु से मर गए, पुनर्जन्म नहीं हुआ। एक होती है पितृ योनि के भाई, जिन पितरों को हम खाना चढ़ाते हैं वो भी हैं, मदद करते हैं, आते हैं, बात करते हैं, है ना। एक होती है प्रेत योनि। प्रेत क्या करते हैं? परेशान करते हैं। वो मर तो गए, लेकिन फिर भी उनका इस दुनिया से मोह नहीं छूटा भाई। वो आएंगे, परेशान करेंगे, जो मैंने बताया था, शरीर में प्रवेश करना, अपनी आसक्तियों को पूरी करना जो अभी तक अधूरी रह गई हैं, वो किसी और के शरीर में घुस के उसको पूरी करते हैं। अब इन सब चीज़ों का ऑल इन वन सोल्यूशन है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की एक लाइन हर किसी को मालूम है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसमें हनुमान जी को महावीर की संज्ञा दी गई है। ठीक, महावीर का मतलब आप नॉर्मली क्या होता है भाई? एक बंदा जो बढ़िया महावीर सुपर हो, ह्यूमन। पावरफुल टाइप का हो, ठीक है, मतलब जिसका ऑरा पावरफुल हो। कैसे आपका ऑरा पावरफुल होगा? ऐसे नहीं होगा जैसे कि मान लो मुझे किसी जगह पर लगा कि यार गड़बड़ है, और मैं हनुमान चालीसा बोलने लग गया, उससे कुछ नहीं होगा। एक्चुअली कैसे होगा बताता हूँ आपको। इस लाइन का मतलब क्या है, इसमें संदेश क्या छिपा हुआ है इस लाइन में, ताकि सब समझें उस चीज़ को, उसको फॉलो करें। हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, कृष्ण की, राम की या बजरंगबली की, तो हम उनके फिजिकल रूप की पूजा नहीं करते कि गए और लड्डू चढ़ा दिया और तिलक लगा दिया, उससे कुछ नहीं होता। आप जब बजरंगबली के भक्त बनते हो तो आपको वो लाइफस्टाइल या जीवन शैली फॉलो करनी पड़ती है जो बजरंगबली करते थे। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य धारण करना, है ना, मांस मदिरा का सेवन ना करना, शक्तिशाली बनना, मित्रता वाला नेचर रखना। तो जब आप हर भगवान का आपने देखोगे अलग अलग गुण हैं, और बजरंग बली का आपने गुण फॉलो करते हो जब आप, तो आपके अंदर भी बजरंग बली आ जाते हैं। मतलब आप खुद महावीर बन जाते हो। आप जब वही चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका ऑरा पावरफुल बन जाएगा, और जब आपका ऑरा पावरफुल बनता है तब आप वल्नरेबल नहीं रहते। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच देख ही लेंगे भाई पहले से ही पावरफुल आदमी है, तो वो निकट नहीं आएंगे। यहाँ संदेश दिया जा रहा है, ये कोई भूत भगाने का मंत्र नहीं है कि आप भूतिया महल में जाके बोलोगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भूत निकल के भाग जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ये आपको सिखाया जा रहा है
कि आपके निकट भूत प्रेत हैं, घूम रहे हैं, इस कमरे में भी घूम रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भाई क्या बात चल रही है, क्या नहीं है। लेकिन वो आपके शरीर में घुसकर कब्जा नहीं कर सकते अगर आप महावीर हो। महावीर कैसे बन गए? हनुमान जी की जीवन शैली का इस्तेमाल करके, उस चीज़ को फॉलो करके। कोई अगर कृष्ण भक्त है, कोई भगवान राम का भक्त है, तो उसे पूजा नहीं करनी कि भाई मतलब पूजा करो आप, वो पर कोई भाई बात देखा नहीं जाए है। पूरे तरीके से भी तो नहीं कर सकता ना कोई, थोड़ा कुछ कुछ धीरे धीरे लोग। कलयुग में तो आप नाम ले लो वही बहुत है। देखो मेरे भाई, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप गलत काम करना बंद कर दो, ये सबसे अच्छा काम है। अच्छे कामों के लिए आप कितनी दौड़ लगा लो, वो कम नहीं पड़ेंगे। आप भगवान राम को नहीं कर सकते, कृष्ण नहीं बन सकते आप, है ना, वो नहीं बनना हमको, बिल्कुल। है ना। गलत काम करना बंद भाई वो बन जाएंगे तो फिर भगवान ही हम नहीं बन जाएंगे। हाँ। है ना। आपको उनके गुणों को धारण करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपने अवगुणों को हटाना है। हमें नेगेटिव से पहले सफाई चालू करनी है। ऊपर तक पहुंचने की यात्रा तो बहुत लंबी है। जैसे कि एक तो है जीरो, जीरो मान लो आप इंसान, -1 है शैतान और +1 है भगवान, ऐसा मान के चलें। अच्छे काम करोगे तो इधर और बुरे काम करोगे तो इधर। तो जब मैंने बोला कि आप भगवान की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, तो आपके अंदर वही गुण आ जाते हैं, आपका ऑरा पावरफुल हो जाता है। सिमिलरली अगर आप वो लाइफस्टाइल फॉलो करते हो जो शैतान करता है, तो आपके अंदर नेगेटिव गुण आ जाते हैं और आपके अंदर भी शैतान आ जाएगा। शैतान से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपका ऑरा कमज़ोर पड़ेगा। जैसे कि एक नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे कि आप गलत सोच रख रहे हो लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो शैतान जो काम करता है समझ जाओ। हाँ, हाँ, हाँ। मांस मदिरा खाने की सारी हदें पार कर दी और मतलब बिल्कुल पिशाचों वाला आप जीवन जी रहे हो। आप कोई चीज़ें फॉलो ही नहीं कर रहे हो भाई, जो दिखाओ उसके साथ, जो करना है सो करो, कोई लाइफ के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके अंदर नेगेटिव और आप जा रहे हो -1 की तरफ। बिल्कुल। आप वल्नरेबल हो चुके हो। अब अगर आपके शरीर में कोई घुसना चाहेगा, मेरे शरीर में कोई आत्मा क्यों घुसेगी भाई? उसे कुछ खाना अगर है, मैं वो खाती नहीं हूँ खाना। उसे कोई गलत काम करना मैं करते ही नहीं हूँ भाई, तो मेरा शरीर तो उसके लिए यूजलेस है। लेकिन अगर कोई बंदा है जो सब काम कर रहा है, फॉलो कर रहा है डिमांड्स उसकी, कि चलो क्लब में भी चलना है, ये भी करना है, वो भी खाना है, तो भाई दारू भी चल रही है, चिकन भी चल रही है, ये तो खाना ही है। आत्मा को तो मजा आ जाएगा, आत्मा की पार्टी हो जाएगी। आदमी कहेगी आहा और सुट्टा दे और धुआं दे। हाँ, क्यों होता है ऐसा? आदमी बर्बादी की तरफ जाता है, सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, कोई इस साइड चला जाता है, कोई उस साइड चला जाता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि भाई हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं है। हनुमान चालीसा एक संदेश है आपको बताने के लिए कि आपकी जीवन शैली कैसी होगी तो आपको क्या मिलेगा। ये हम नहीं समझते, बहुत कम लोग जानते हैं उस चीज़ को, है ना। तो बस ये सोचते हैं कि बताओ हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो भूत भाग जाएंगे। ऐसा होता है, वैसे एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर किसी की शादी हुई पावर आ है, जाती किसी है। की शादी हुई, कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता कि नहीं, एक भ्रम भी पैदा हो गया ना भाई, वो बहुत शक्ति देता है आपको। सही बात है। मैं बता रहा हूँ, किसी की भी शादी हुई है यहाँ पे? नहीं भाई। जब घर में छोटा बच्चा होगा तो ये चीज़ें बहुत चलेंगी। किसी ने जादू कर दिया, किसी ने काला जादू कर दिया, किसी की नज़र लग गई। और क्या होता है कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, वो फट से चीज़ें ऑब्जर्व पकड़ कर लेते लेते हैं कि हैं। कुछ है, आप नहीं समझ पाओगे। अब आप क्या करोगे भाई? कोई कितनी साइंस को मान ले कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जब बच्चे पे बात आती है ना, तो भाई सब साइंस को साइड में रख के पहले मंदिर भगता आदमी, कि पहले इसको टीका लगा दूं, तिलक लगा दूं, कुछ भी करूं, हर हद तक जाने को तैयार होता है। समझ रहे हो उस चीज़ को? तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि मतलब हनुमान चालीसा हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, वो आपको एक साइकोलॉजिकल पावर दे देती है। अभी कलयुग में तो आप कहीं फंस जाओ, आप बोल लो तो आपको आ जाएगा अंदर से कुछ थोड़ी देर के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहीं उसको यूज़ करके छोड़ दो। आप उस चीज़ का मतलब समझो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, सही बात है ना। अब यहाँ पर अपन ये नहीं कहना चाह रहे कि भाई जो लोग नॉन-वेज खाते हैं वो ख़राब होते हैं, है ना। ये आज के ज़माने में तो बहुत चीज़ें बहुत माइनर लाइन, थिन लाइन हो गई है ना। एक अच्छा इंसान भी खा लेता है, बट आपको अपनी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी सोच कैसी है ना। वो सोच ही अट्रैक्ट करती है अच्छाई को और बुराई को। भाई अभी जो हमने केस सुना आपसे, उसमें ऐसा था कि आपको नहीं पता कि वो 100% ट्रूथ है नहीं, बट कोई ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में हुआ है कि आपको लगा हो भाई ये तो पक्का आज सच ही था, यहाँ तो कुछ है ही है, तो वो कुछ बता सकते हो हाँ अगर यार, आप? मतलब वैसे तो काफ़ी सारे हैं। मतलब अभी टेक्निकली जैसे कि अभी काफ़ी साल पहले हम लोग बैंगलोर गए थे इन्वेस्टिगेट करने को। तो बैंगलोर में एक हमारे दोस्त हैं जो कि एक इन्वेस्टिगेटर है वहाँ के, एंड वहाँ पे जाके पहुँचे तो वहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया है। अगेन मैं नाम नहीं बोलूँगा तो लोग जाके पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे जब जाके हम पहुँचे तो उन्होंने बताया कि उनकी टीम पहले भी जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर चुकी थी
एंड वहाँ पे ना ऐसा फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन फॉरेस्ट एरिया में एक ऐसा डक्ट जैसा था, खाली कुछ बना हुआ था नेचुरली। वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा रिप्लाईज आई थी एंड उनको ये मिला था कि यहाँ पे कोई तो बरीड है इसके अंदर। तो दे वांटेड अस टू गो एंड चेक। हम पूजा और मैं ही थे तब, और हम दोनों जाके पहुंचे, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट चालू किया। रिमेंबर साइकिल रीडिंग नो ना, काफी पुराना बहुत है। पुराना केस है ये। तो हम जब जाके पहुंचे, एक तो फॉरेस्ट लैंड है एंड मुझे भी इतना ठीक से याद नहीं है, बट अगर मैं एक्चुअली सोचने को जाऊं तो वहां पे पूजा जब खड़ी थी, आई रिमेंबर पूजा saying कि शी कैन फील अ फीमेल एंटिटी दैट इज सर्कलिंग अस। आगे हम लोग ऐसे खड़े हैं तो वो घूम रही है हमारे आजू बाजू में, एंड या तो कुछ वो बोलना चाह रही है या तो वो ईविल है, उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है, कुछ तो सीन हुआ है, वो हुआ है। तो हमने कहा कि हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स थे, क्योंकि उनकी भी टीम आई थी, हम भी लोग थे, तो हम ना ऐसा 3 गैजेट्स पकड़ के खड़े हैं एंड हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर यहाँ पे कोई फीमेल एंटिटी है, जैसे पूजा बता रहे हैं, तो क्या आप रिप्लाई दे सकते हो। तो हम ऐसे सर्कल करके खड़े हैं ना, तो पहले मेरे पास एक जो गैजेट था EMF, वो पहले ब्लिंक होता है। आई थिंक पूजा के पास K2 था और समथिंग, वो ब्लिंक होता है। देन हमारे सामने जो खड़े हैं उनका भी ब्लिंक होता है साथ में। तो लाइक 3 EMF एक साथ ब्लिंक हो रहे हैं। हमने कहा हाँ थैंक यू सो मच कि आपने रिप्लाई दिया करके, लेकिन आप हो क्यों यहाँ पे, आपके साथ क्या हुआ था, गलती क्या हुई थी, प्रॉब्लम क्या हुआ था, आप बताओ। ऐसे करके हमने कॉन्वर्सेशन चालू किया। एक पॉइंट के बाद इतने रिप्लाईज नहीं आए, बट ना एक चीज़ क्या कॉन्स्टेंटली हो रही थी, आपको आवाज़ हर जगह से आ रही है कि अभी कोई आपके पीछे से चल के गया, लाइक वो पत्ते के ऊपर कोई चल के गया, कोई तो वो ट्विग के ऊपर चल और के गया। सबको हो रहा है ये, ऐसा नहीं है। सबको हो रहा है, सिर्फ 2 लोग नहीं है, मैं था, ये था, एक ये थी, और हमारे साथ तब एक कैमरा पर्सन था, हमारा इंटर्न वो था, और 2 इन्वेस्टिगेटर्स थे। तो सबको फील हो रहा है, क्योंकि जैसे कुछ हो रहा है बिना कोई किसी को बोले सबको वही डायरेक्शन में देख रहा है, तो उनको सबको समझ रहा है कि कुछ तो आवाज़ आया करके। हमने कहा एक काम करते हैं, हम ना मोशन सेंसर लगाते हैं वहाँ पे। तो हमने मोशन सेंसर एक पेड़ के नीचे लगाया एंड हम काफ़ी दूर हो गए एंड हम फिगर आउट करने लगे कि वो जो EMF है ना, एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट आ रहा था, जैसे वायरिंग में होता है। लेकिन वायर में कैसा है, जैसे कि अभी अगर यहाँ पे वायर्स गए हो, आप अगर गैजेट लाओगे तो वो कॉन्स्टेंटली लेट्स से 3 मिलीगॉस दिखा रहा है। वो 3 मिलीगॉस पूरे हर जगह दिखाएगा जहाँ पे वायर है, लेकिन ये 3 मिलीगॉस दिखाया, लेकिन फिर 4 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, लेकिन वो एक ही पाथ में हो रहा है। तो वो दूसरे जो इन्वेस्टिगेटर थे उनको हमने बोला कि आप ना सोर्स फिगर आउट करो कि कहाँ पे हो रहा है, ये EMF कहाँ से आ रहा है। उस चक्कर में हम देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। उस चक्कर में वो उधर गए और पेड़ के पास में मोशन सेंसर था एंड हम पूजा में बात कर रहे हैं कि यार क्या हो सकता है, वो एंटिटी कौन है, क्या है, एंड द मोशन सेंसर ग्लोज। अच्छा, काफ़ी दूर था एंड हमारे सामने वो ग्लो होता है एंड सब जहाँ पे थे हम लोग ऐसे खड़े हो गए एक जगह पे कि एक्टिविटीज़ चालू हो रही है। एंड ये शाम के वक्त है, मतलब सनसेट पूरा हुआ भी नहीं है, अब तो सनसेट होना बाकी है। सनसेट जब होना चालू हुआ तो हमारा जो बंदा था उसने नाइट विजन कैमरा खोला। ये तब जब उसने खोला तो उसको कुछ ही वॉज नॉर्मली रिकॉर्डिंग, लेकिन हम जब एडिटिंग के लिए गए वो फुटेज लेके, जब हम एनालिसिस करने बैठे तो एक क्लियर वर्ड आया था जिसका नाम, जो सेंटेंस आया था जो कि कैमरा में कैप्चर हुआ था, एंड द सेंटेंस वाज आई एम बैक। अच्छा, क्लियर आवाज, ऐसी आवाज थी, आई एम बैक। एंड वी आर लाइक कि ये एडिटिंग टेबल में हमको पता चला, वहां पे भी होता तो बात अलग है। एडिटिंग डेस्क में वो भी तब तो, ये आई एम सेइंग इतनी पुरानी बात है, हमारे पास ऐसे मॉडर्न गैजेटरी भी नहीं थी। हमारे पास नॉर्मल सा एक नाइट विजन कैमरा था, हम लोग लेपल माइक वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते थे, जो भी रिकॉर्डिंग होता था कैमरा में रिकॉर्डिंग होता था, वैसे ही तब का टाइम में वो उसमें रिकॉर्ड हुआ है आई एम बैक करके। फिर हम जब थ्योरी निकाले हमको समझा कि ये जो इन्वेस्टिगेटर है ये दूसरी बार आया है ना, तो उसके लिए वो आई एम बैक वाला है, क्योंकि उसके लिए रिपीटेड एक्सपीरियंस है वो चीज़। तो उधर जब हम खड़े थे, पहले हम एक ऐप यूज़ करते थे जिसको घोस्ट ट्यूब करके बोलते हैं। घोस्ट ट्यूब में क्या होता है कि रैंडम फोनेटिक्स आते हैं, वर्ड्स, रैंडम वर्ड्स आते हैं। तो वो वर्ड जब हम नहीं, वो हम पेयर्स ऐप ही यूज़ कर रहे थे, शायद अपना ही एप्लीकेशन था। हाँ, एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे थे, काफ़ी पुराना था, सॉरी, इसीलिए कुछ डिटेल्स मिस हो रही हैं। एंड आप इतना करते हो ना फिर इंफॉर्मेशन ओवरलैप होता है, तो इसलिए हम जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट। हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे जिसमें आपको वर्ड्स मिलते हैं, आप जो भी क्वेश्चन पूछो, तो हम नाम पूछे थे, उसमें एक नाम भी आया था एक लड़की का। अच्छा, कि इट वाज सम अंजलि रिलेटेड, कुछ तो एक नाम था। द वीडियो इज देयर ऑन आवर चैनल, तो व्यूअर्स जिनको इंटरेस्टेड दे कैन गो एंड वॉच। बट वो जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, दैट इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल वेरी मच ओपन, क्योंकि जब हम इन्वेस्टिगेट भी कर रहे थे हमको रिप्लाईज भी आ रहे थे। एक पॉइंट के बाद रिप्लाईज बंद हो गए। हम जब वहाँ पे खड़े थे हम पूछ भी रहे कि आपको हेल्प चाहिए नहीं चाहिए, तो
कुछ तो रिप्लाई आया, और हम क्या करते हैं ना, एज यूजुअल हम जब पूछते हैं कि हेल्प चाहिए नहीं चाहिए, रिप्लाई आए नहीं है, फिर भी थोड़ा सा प्रेयर करके आ जाते हैं, भाई अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आपको मिल जाए जो आपको चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिल जाए, आपको यहाँ से निकलना है तो निकल जाओ, छोटा सा प्रेयर तो हम कर ही लेते हैं। हम करके आ गए, हम घर आए तो हमको एडिटिंग डेस्क में हमको ये मिला, देन पूजा एंड आई आर प्लानिंग टू गो बैक अगेन एंड इन्वेस्टिगेट इट मोर प्रॉपर्ली। वर्ड भी आया था, नाम आया था, वही बोला मैंने। अच्छा हाँ सॉरी, वो इन द कैमरा अगेन, ये सॉफ्टवेयर से नहीं आया, इन द कैमरा फिर से एडिटिंग डेस्क में हम लोग जो बैठे थे तो एक नाम आया राहुल। अच्छा, उधर 2 लोग थे, 2 लोगों का नाम वहाँ पे राहुल राहुल था। हमारा कैमरे का बंदे का नाम भी राहुल था, जो इन्वेस्टिगेटर था उसका नाम भी राहुल ही था, बहुत क्लियरली नाम आया तो था। नाम भी आया था राहुल कर। और मतलब वो हल्की सी जो आवाज थी वो सेम थी, वो आई एम बैक, वो भी आवाज सेम थी, और हाँ, और राहुल की आवाज भी सेम थी, सेम आवाज जो कैप्चर हुई, एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस कैप्चर हुआ, जिसको क्लास A एविडेंस बोलते हैं। बट जब आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ इतनी प्रेजेंस फील होती है, कभी ऐसा हुआ है किसी टीममेट को या आपको वापस आके वो ऐसा कहते हैं ना स्पिरिट अटैच हो जाती है, कुछ कंसेंट मिल जाता है उसे, या उसे एक नई बॉडी मिल जाती है कुछ कन्वे करने को, तो ऐसा कभी फील हुआ है आपको कि घर आके जैसे कहते हैं फीवर आना या कंप्रेसिंग फीलिंग उस नहीं। जगह पे? नहीं, स्पिरिट अटैचमेंट नहीं, क्योंकि एज इन्वेस्टिगेटर्स हम लोग इतना ध्यान रखते हैं हमारी एनर्जी का, हमारी ऑरिक फील्ड का, कि इन्वेस्टिगेशन जाने से पहले ही हम वो सब प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं। जैसे एक मेजर थिंग जो हम लोग करते हैं इज वी मेडिटेट। मेडिटेशन, हम लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, बिकॉज सी अल्टीमेटली ना वही डिफरेंस हो जाता है जब हम लोग जाते हैं कोई केस हैंडल करने या फिर इन्वेस्टिगेट करने के। हम लोग जब जाते हैं हमको ना पता है कि वी आर एंटरिंग अ फील्ड, एक दुनिया ऐसा एंटर कर रही है, इधर आप देख नहीं पा रहे हो कि वो जो एंटिटी खड़ी है वो चाकू लेके खड़ा है या फ्लावर लेके खड़ा है। हाँ, साइकिक्स देख पा रहे हैं ठीक है, लेकिन साइकिक्स भी उतना तक नहीं देख पाते अनलेस आप बहुत क्लैरिवॉयंट हो। हाँ, तो अगर आप एक वॉर फील्ड में जा रहे हो, अभी आप अगर एक्चुअली वॉर फील्ड में जा रहे हो तो आपको पता है कि हाँ सामने इतनी ट्रूप्स हैं, इसके पास ये है, इसके पास ये है, लेकिन आप ये जब अननोन में जा रहे हो, ये आपके लिए वॉर फील्ड ही है, आपको नहीं पता एंटिटी अच्छी है बुरी है। तो जो हमारा ऑरा है, जो हमारा एनर्जी फील्ड है, ये हमारा सुरक्षा कवच है। तो वो आप कैसे स्ट्रॉन्ग उसको करोगे? आप स्ट्रॉन्ग कैसे करो? मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो सामने वाला सोचे भी ना कि मैं इसको कुछ करने की कोशिश करूं। हनुमान चालीसा भी सुनते रहते हो? कुछ भी जो हो भी सकता है, है, जो भी वो है, तो भले इंसान वो- के फेथ के ऊपर हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे क्या है कि हर एक चीज ना, ये हनुमान चालीसा हो गए, हमारे बाकी मंत्र हो गए, मेडिटेशंस हो गए, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हो गए, वो तभी काम करते हैं जब आप उन पे फेथ रखते हो। करेक्ट। आपको फेथ रखना बहुत जरूरी है कि भाई ये मेरे साथ, मेरे लिए काम करेगा, भगवान कोई तो है, आप भगवान बोल दो, एंजल बोल लो, कुछ भी बोल दो, कुछ तो है जो आपका हेल्प कर रहा है। वहाँ पे फील्ड में आप डर नहीं महसूस कर सकते, वो एक ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हमारे डर लिए क्या तो वो नहीं करता है, है। हाँ, क्योंकि डर क्या करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को नीचे खींचता है, और अगर आप डर गए मतलब आपकी ऑरिक फील्ड वीक हो गई, तब आपको अटैचमेंट हो सकता है। अच्छा, एंड हम लोग कैसे हैं ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम लोग ये फुल टाइम करते हैं, तो हमारे लिए लाइक हम लोग जनरली ऐसा मजाक में बोलते हैं कि वो फायर फाइटर्स कैसे होते हैं, जब घर में आग लगती है तो सब घर से बाहर निकलते हैं, वो लोग घर के अंदर भागते हैं। हमारा वही काम है, जब घर हॉन्टेड है घर से बाहर निकलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कोई जगह पे इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं और हमारे सामने कुछ बहुत डेंजरस चीज हो, हम वहां से भागेंगे नहीं, हम बोलेंगे और करके दिखा। हाँ, सो वी आर नॉट लाइक कि अब कोई घर के अंदर हम घुस गए और घर में आवाजें आने चली होगी, भाई निकल जाते हैं यार, ये तो बहुत डरावना लग रहा है, नहीं, और कुछ और बताओ। गिराओ। इसलिए एक चीज में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि आप रैंडमली इस तरीके की चीजों में मत इंडल्ज करो अनलेस आपको पता है कि आप उससे कैसे डील करना है बाद में, क्योंकि यार नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे ही तो गैजेट्स वगैरह लेके देखते हैं, यूट्यूब में रील्स बन जाती हैं, वो ऐसे ही लेके लोग चले जाते हैं, लेकिन आप क्या चीज के साथ डील करने वाले आपको कोई आइडिया नहीं, आपको घर दूसरी चीजें लेके नहीं आना है। सो यू हैव टू बी नॉलेजेबल कि अगर आप क्या कर रहे हो, और अगर कुछ ऐसे सीन होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करो। अगर वो नहीं पता है तो डोंट गेट इनटू पैरानॉर्मल। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ नहीं आया, बट ये जरूर हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन जाने से पहले वहां की एंटिटीज इधर पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी, बताने के लिए भाई साहब तुम लोग आ रहे हो। मेरे घर पे बल्ब फूटे हैं मेरे। अच्छा, और क्या मतलब बात कि- कर रहे हो? हाँ, हम मतलब कि
क्यों पता है कि ये एंटिटी थी? क्योंकि मेरे घर पे और सावियो के घर पे सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली सेम रात सेम नाइट बल्ब फूट रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जल रहे हैं। और अगले दिन हम इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलने वाले हैं। वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो उन्हें पता चल गया कि यहाँ कुछ नहीं आने नहीं, वाला एक्चुअली है? क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, ये तो आप लोग फिर सुनोगे तो आप लोग पॉडकास्ट करोगे नहीं करोगे नहीं पता। आप जब पैरानॉर्मल के बारे में बात करते हो ना, उनको पता है कि आप बात कर रहे हो। अच्छा, चलो अब से नहीं करेंगे फिर, करोगे तो बड़ी बात है। तो हम तो बहुत करते हैं बात। अब तो वो जानते ही, हमने तो इतनी ही कर ली। अब वो दोस्ती करना चाह रहे हो हमसे, बेटा तुम डायरेक्ट हमें ही बैठा हम लेकिन कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। और आप भी पहले हॉरर स्टोरीज करते थे और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छा लोगों को सुनने में लगता है, मजा आता है। तो आपकी थोड़ी हॉरर स्टोरी जानते हैं, आपके पास भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है? ऑफ कोर्स पर्सनल एक्सपीरियंस की भी बात करूंगा। एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताता हूँ पहले। अब भी क्या है, रिसेंटली यही हफ्ता क्या बात कर रहे हो? एक ये है, एक गुड़िया है, डॉल है, जिसका नाम है रॉबर्ट द डॉल। आप तीनों को सॉरी बोलना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन अभी बोलना? अभी बोल दो सॉरी। सॉरी सॉरी बोल दो। कुछ हो तो नहीं जाएगा, नहीं, सॉरी होता है, भाई। क्योंकि एक्चुअली बोला जाता है, वो एक वे है उसके बारे में बात करने का कि आपको सॉरी बोलना पड़ता है, परमिशन बोलना तो पड़ता भाई फिर सबसे सॉरी बुलवा लो, ये भी है। सुन हाँ, सब सॉरी बोल दो भाई, सॉरी बोल दो, फिर व्यूअर्स बाद भी में सॉरी बोल सब दे सॉरी भाई बोल मन दे, में। सॉरी। क्योंकि ये मालूम है कैसा है, ये एक डॉल है, उसका करंट स्टेटस बताता हूँ मैं आपको। करंट स्टेटस ये है कि एक डॉल है और उसका भी मैनेजर है। अच्छा, उसको लोग जो सॉरी भेजते हैं ना, उसकी चिट्ठियाँ ना ऐसे गट्टों में ऐसी पड़ी हुई रहती है, सब एकदम बड़ी हुई रहती है, क्योंकि जो भी उस डॉल के आंखों में देख लेगा ना, वो इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफ होनी है। हम लोग को ना ये ऐसा पता चला, तो हम लोग ने इस पर रिसर्च करना चालू किया। धीरे धीरे करते करते हमारे जो टीम मेंबर्स है, सबको ना कानों में आवाज़ें सुनाई देने लग गई। सच में? यस, ट्रू, वेरी ट्रू। और एक मैंने वीडियो बनाया था, सोशल मीडिया डिकोडिंग। इतना बड़ा वीडियो, इतनी मेहनत करी उस पर, वो भी फ्लॉप हो गया। जो सामान ले रहे सब टूटे जा रहा है। मेरे मैनेजर ने नया चश्मा लिया था, बहुत पता नहीं 6-7 हज़ार रुपये का, वो टूट गया उसी दिन। हर एक चीज़, और ऊपर से घर पे भी जा रहा हूँ, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में देखने मिल रहा हूँ। भाई ये क्या हो गया अचानक, सब चीज़ें सही चल रहा है, अचानक से ये हो गया प्रॉब्लम। मैं अपने किसी दोस्त को बताया, वो भी कंटेंट क्रिएटर है, उसको बोला भाई ये ऐसा ऐसा डॉल है साला, जब से इसकी शक्ल देखा हो ना, मनहूसियत फैली हुई है। डॉल आपने गूगल पे फोटो देखी उसकी? और ज़्यादा फोटो भी नहीं है उसकी, क्योंकि आप फोटो लेने जाओगे कैमरा बंद हो जाएगा। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और इसके लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड फ़ोटोज़ है उसकी गूगल पे, लेकिन जितनी फ़ोटोज़ है उसको भी मत ही देखो, सर्च मत ही करो, क्योंकि पता नहीं कुछ तो मनहूसियत है उसको लेकर। और जो आवाज़ें आ रही थी, आपको भी आ रही थी? ये मुझे आवाज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन आई वुड से कि क्योंकि मैं नहीं देख रहा था उस डॉल को, मेरी टीम देख रही थी बार बार। उन्हें कैसे, उन्होंने बताया कैसी आवाज़ आ रही हाँ, है? जैसे कि अगर समझो वो उसके बारे में देख रहे हैं और ऑफिस के ख़त्म होने का टाइम हो रहा है, निकलते वक्त लोगों को बस आवाज़ सुनाई दे रही है कानों में, एंड देन धीरे धीरे करके मेरे एडिटर को सुनाई देने लग गया। एडिटर ने अवॉइड किया, उसने यही वाली बात मेरी बहन को बोला, मेरी बहन ने बोला मुझे भी सुनाई दे रही है। देन उसने मेरे मैनेजर को बोला, मेरे मैनेजर ने बोला कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब आसपास कुछ तो सही नहीं है, या फिर कुछ तो है लेकिन वो इंसान नहीं है, जो भी है। सो उसके बाद ना हमको धीरे धीरे पता चला कि आई गेस दिस इज़ फ्रॉम द डे जब से हमने बोली डॉल दिखी है, उसका नाम है रॉबर्ट द डॉल। बहुत सालों पहले ऐसा कहा जाता था कि एक लड़का होता था जिसका नाम था रॉबर्ट ऑटो, एंड उसको उसके दादाजी ये वाला डॉल लेके दिए थे। पुरानी सी डॉल थी एकदम, ला के दे दिए। जब वो डॉल ला के दिया ना, तो फिर ये जो लड़का था ऑटो, उसका नाम भी था रॉबर्ट ऑटो, तो उसने अपना नाम ही इसको दे दिया रॉबर्ट, कि मतलब अगर आप नाम लोगे तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा रॉबर्ट ऑटो। तो ऑटो इसके साथ खेलने लग गया, अच्छे से कनेक्ट होने लग गया और बहुत प्यार करने लग गया। लेकिन ये डॉल देने के 3 दिन बाद उसके दादाजी ऑफ हो गए। उसका दादाजी एकदम फिट एंड फाइन, ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम बुजुर्ग है, 60-70 साल के, एकदम नॉर्मल एज, बट स्टिल मर गए। और एकदम बड़े से महल में रह रहे ये लोग, बड़े से महल में रह रहे, कोई तकलीफ नहीं थी फाइनेंशियल। धीरे धीरे करके उसके घर पे तकलीफें होनी चालू हो गई, धीरे धीरे करके उसके माँ बाप भी मर गए। फिर अभी ऐसे करते करते वो रॉबर्ट बड़ा हो गया। एक्चुअली उसके माँ बाप के ना मरने से पहले कुछ कुछ चीज़ें थी वो ना कहते थे, जैसे कि रॉबर्ट खेलता रहता था उस डॉल के साथ, लेकिन फिर भी
उसकी माँ ऐसा सोचती थी कि जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पीछे से कोई देख रहा है, और जब मैं मुड़ के देखती थी तो वही डॉल मुझे देख रहा होता था। नीचे कहीं बैठा हुआ है लेकिन उसकी मुंडी मेरे तरफ होती थी, उसका चेहरा मेरे तरफ होता था। उसके पापा अगर टीवी देख रहे आधी रात को, देन पीछे से कोई तो भाग के जाता था। एंड अगर ये जो उसके पापा अगर भाग के उस इंसान के पीछे जाते थे, तो जिस कमरे में वो जाते थे ना, वो इंसान के पीछे, उस कमरे में वही डॉल खड़ी हुई रहती थी, ऐसी गिरी हुई मिलती थी कि जस्ट अभी यही भाग के गया वहाँ पे। ये चीज़ें होती थी वहाँ पे। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें और बढ़ती गई। उसके बाद उसके माँ बाप मर गए। ऑटो बड़ा हो गया, अकेला हो गया एकदम। लेकिन बड़े होने के बाद भी उसने डॉल को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कनेक्शन हो गया था। जो घर के नौकर होते थे ना, वो भी जब ये छोटा था तब ऐसी बात करते थे कि ऐसा लगता है कि ऑटो ना अपने कमरे में 2 आवाज़ों में बात कर रहा है, अपने आप से 2 आवाज़ों में बात कर रहा है। एक जो छोटे बच्चे की आवाज़ है और एक जो एक शैतान की आवाज़ है। 2 आवाज़ों में बातचीत हो रही है। आधी रात को जब इसके कमरे में जाते थे तो ऐसा होता था कि ऑटो चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था, और जब कमरे में जाते थे तो देखते थे कि ऑटो एकदम कमरे के कोने में बैठा हुआ है और वो जो डॉल है वो उस बिस्तर के ऊपर बैठा है और ऑटो को देख रहा है एकदम। बताया जाता है कि ये डॉल, एनाबेला डॉल जो है, द रियल एनाबेला डॉल, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा डेंजर है। 100 टाइम्स। जब ये बड़ा हुआ, इसने शादी करी, शादी के बाद भी डॉल को अपने पास रखता था क्योंकि इतना ज़्यादा एडिक्टेड था। लेकिन उसकी बीवी को अभी ये टेंशन हो रही थी, तू क्या है, नपुंसक तो नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, तू नपुंसक ही लग रहा है मेरे को कि तू डॉल वगैरह के पीछे पड़ा हुआ है एकदम, मतलब बहुत गे टाइप के लक्षण लग रहे तेरे। तकलीफ हो रही थी उसको। उसने बोला कि नहीं, मैं तेरे को छोड़ दूंगी, इसको छोड़ दे तू। फिर बहुत टाइम बाद जाके उसकी बीवी ने ना डाइवोर्स फाइल करने चले गई वो, कि मैं डाइवोर्स दे दूंगी। फिर ऑटो ने बोला नहीं, चलो ठीक है, मैं ये डॉल को बांध के रख देता हूँ, तू कर ले इस डॉल का जो करना है, लेकिन मेरे को एक डॉल के वजह से तेरे को डाइवोर्स नहीं करना है। उस वक्त उसकी बीवी ने वो डॉल को लिया, एक बक्से के अंदर बांध दिया और उसको ऊपर एटिक में जाके रख दिया, एक ऊपरी मंजिल में जो कि स्टोर रूम था शायद, उधर जाके रख दिया। अब जब इसकी बीवी नीचे सोए या काम करे, ऊपर से दौड़ने की आवाज़ें आती थी, चलने की आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता था कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, शैतान बातें कर रहा है। ये सारी चीज़ें उसको सुनाई दे रही है। सुनाई देते देते उसकी बीवी अभी पागल हो रही थी। अलग अलग चीज़ें हो रही घर पे, चीज़ें, सामान इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। और पागलपन के वजह से धीरे धीरे करके उसकी बीवी भी मर गई। ऑटो अब अकेला हो गया था। अकेला होने के बाद धीरे धीरे करते करते वो भी मर गया, क्योंकि उसने बोला ना मेरी बीवी रही, ना मेरा वो डॉल रहा जिसके साथ मैं रहा करता था, वो भी मर गया। अब उस घर में जो भी एक नया इंसान आता था उसके साथ ये सेम चीज़ होती थी, क्योंकि वो डॉल को ऊपरी मंजिल में बांध के रखा था। एक और एक फैमिली आई थी रहने के लिए उसके तुरंत बाद, नाम याद नहीं मेरे को, लेकिन एक और एक फैमिली आई, उसकी छोटी सी बच्ची 10 साल की थी, वो भी उस घर में गई। वो ऊपर एटिक में जा पहुंची, उसने वो रॉबर्ट का जो डॉल है वो निकाल लिया बाहर, और उसने बोला अपने मम्मी डैडी को कि ये मेरे साथ रहेगा। माँ बाप भी है, नॉर्मल एक डॉल है, डॉल को क्या बोलेंगे लोग। आधी रात में ये बच्ची इसके माँ बाप के पास आ जाती थी हर रात को और कहती थी ये जो डॉल है ना मेरे रूम में चल रहा था, ये जो डॉल है मेरे रूम में दौड़ रहा था और मुझे कान में आके बोला था कि मैं तेरी जान ले लूँगा, और अगर तू मुझे अपने साथ हर जगह पे नहीं रखेगी तो मैं तो तेरी जान ले ही लूँगा। माँ बाप इसकी बात मानते ही नहीं थे। हाथों में कभी और स्क्रैचेस दिखते थे वो लड़की के, लेकिन फिर भी माँ बाप मानते नहीं थे। बच्चा है, गिर गया होगा। हर छोटी छोटी चीज़ों पर उस डॉल के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा देती थी, ये इसने किया है। माँ बाप तो यही सोचेंगे नहीं, डॉल ये ऐसा कैसे कर सकता है। धीरे धीरे करके फिर वो लोग भी वहाँ पे 20 साल काटे, तब जाके पता चला कि ये डॉल पोजेस्ड है, एंड उठा के उन्होंने ये डॉल को एक म्यूज़ियम में दे दिया कि दिस इज़ अ म्यूज़ियम टाइप ऑफ पीस, इसको एक बक्से में बंद करके रखो। और इसको लिटरली मालूम है कैसा रखा गया है, इसको बांधा गया है इस पूरे डॉल को एकदम कस के कि ये हिले ना अपनी जगह से, क्योंकि कहते हैं कि ये दौड़ता है आधी रात को। एंड उसको एक बक्से में बंद किया हुआ है। उसको देखने से पहले आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी उसके मैनेजर से, कि आप उसको देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। नहीं लोगे तो यही सब कुछ होगा जो हमारी टीम के साथ हो रहा था। ओह शिट।
मत देखो, कसम से मैं बोलता हूँ, रॉबर्ट द डॉल सर्च मत करना। सीरियसली आप मजाक मजाक में कर लोगे, लेकिन बाद में आपको तकलीफें होगी। और अब मैं आपको एक सीरियस बात बताऊँ, यूट्यूब पे अगर कहीं पे भी आपको रॉबर्ट द डॉल का वीडियो देख लो, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ एपोलॉजी देखने मिलेंगे। आपको हाय हेलो डॉट कुछ नहीं, गाली वाली ट्रोल कुछ नहीं, सॉरी आई हैव सीन योर फेस विदाउट आस्किंग फॉर योर परमिशन, ये लिखा हुआ रहता है हर एक कमेंट। आप स्क्रॉल करते रहोगे ना, खत्म नहीं होगा, वो हर एक वीडियो में होगा ये। तो आपने फिर वो वीडियो डाली? आपने डाली? यस, मैं अभी डालने वाला हूँ। अभी जब तक ये हम लोग शूट कर रहे हैं, सो ये एडिटिंग स्टेज में अभी वीडियो, लेकिन वो जाने वाला है बहुत जल्दी। और आपकी टीम के साथ रुका कैसे फिर ये प्रोसेस? सॉरी बोला। मतलब नंबर ऑफ टाइम्स बोला या फिर एक बार बोला फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर बोला ऐसे? मैंने तो पहले ही बोल दिया था, क्योंकि मेरे को सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मुंबई वाले बहुत जल्दी सॉरी बोल देते भाई, हम लोग को भाई कोई अकड़ ही नहीं। हम सॉरी बोले, लेकिन मेरे टीम में एक बंदा है मेरा मैनेजर, वो सॉरी बोल ही नहीं रहा था। बोलना ही नहीं है सॉरी, इतनी तकलीफें झेल रहा है लेकिन फिर भी सॉरी नहीं बोल रहा। एट द एंड उसने भी सॉरी बोला कि हाँ, मैं बोला भाई तेरे को निकाल दूंगा मैं, प्लीज सॉरी बोल, प्लीज सॉरी बोल। तो उसने बोल दिया सॉरी। भाई वैसे एनाबेल से तो मुझे ज़्यादा डरावना वो तातिया बिच्छू लगता है, जो ये इंडियन वाली उसमें। राइट राइट राइट, उसकी भी शक्ल डरावनी, एक बार देखते रहो ना उसको अगर, तो वो लगेगा डरावना। राइट, वो मराठी मूवी थी आई गेस, और वो मराठी मूवी पे उन्होंने बनाया था। राइट, इट वाज अमेजिंग मूवी, हॉरर है यार लिटरली। वो एनाबेला को लेकर ही उन्होंने बनाया था वो चीज़, क्योंकि एनाबेला आज का नहीं है ना, वो तो बहुत सालों पहले लाइक लिटरली ऐसी कहानी हुई थी। वो जो कि वॉरेन्स, जो एक बहुत बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है, जिन्होंने कॉन्जरिंग का हाउस भी ये किया था, उन्होंने ये एक्सप्लोर किया था उस चीज़ को, एंड उनके ही घर में है, मतलब था ये बहुत सालों तक। हाँ, फिर उन्होंने भी बोला भाई म्यूजियम में लेके जाओ इसको, इस चीज़ को, बहुत खतरनाक चीज़ है ये लिटरली, एंड इट इज़ ट्रू। क्योंकि जो डॉल्स होती है ना, डीमंस उसको सबसे पहले जाके पकड़ते हैं सबसे ज़्यादा। और उस डॉल में, जैसे हम लोग कभी और ऐसा सुनते हैं ना कि एक इंसान में 3-4 आत्माएं आ गई है, उस डॉल के अंदर बोला जाता है कि 100-200 आत्माएं, 100-200 शैतानों का वास है उसके अंदर। तो उसको देखो ही मत, उसके करीब मत जाओ, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि एनाबेला डॉल के अगर बक्से को भी किसी ने छुआ रहेगा ना, नेक्स्ट डे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो घूम घूम के फैमिलीज के पास आई है ना कि भाई पहले कहीं और थी, फिर कहीं और थी। फेंक देते ना कचरे के डब्बे में, कोई उसको साफ कर वर के अपने शॉप में रख देता होगा, शॉप में रख के वापस से वो चलता रहता है। वो रूटीन, एक साइकिल चलता रहता है वही चीज़, लेकिन अभी तो बांध के रखा है उसको बेसिकली। और ऐसी बहुत सारी डॉल्स है अभी भी जो कि दुनिया में घूम रही है। भाई ब्लैक मैजिक भी देखा जाए तो डॉल के ऊपर ही होता है, और हाँ वो होता है ना वूडू समथिंग, वूडू डॉल। ब्लैक मैजिक पे तो भाई इट इज़ अ वेरी वास्ट थिंग। जैसे कि जितना गहरा समुंदर है ना, जितना गहरा स्पेस है, उतना ही गहरा ब्लैक मैजिक भी है। एंड भाई इससे ना एक और कहानी याद आ रही है मेरे को। ठीक है। पंचगनी एक जगह है महाराष्ट्र में, एक हिल स्टेशन है मस्त। वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, कुछ 3 लोगों की फैमिली थी। एंड इस लड़की का मेरे को मैसेज आया था कि भाई ऐसी ऐसी हरकत हुई है हमारे घर पे। ये कैसा था कि वो लड़की ने मेरे को मैसेज किया, वो बोले कि अमान भैया मेरे घर पे कुछ तो बहुत गलत चीज़ हुई थी कुछ सालों पहले ना, आपको उस पर वीडियो बनाना चाहिए। बोला ठीक है बताओ। उसने बोला मेरी मॉम है ना बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, और पंचगनी एक हिल स्टेशन है, घूमने वूमने की बहुत सारी जगह है। मतलब मेरी मम्मी ऐसा शाम को बाहर जाया करती थी घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, और गई थी। एक दिन वापस आई, उसके बाद कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी हमारे घर पे कि ऑल ऑफ अ सडन शाम को मेरे पापा के आने से पहले एक बंदा आया करता था, हमारे खिड़की के सामने खड़ा हुआ करता था, खिड़की के सामने खड़ा रहता था और बस कुछ नहीं देखता, बस स्माइल करता था। मेरी मम्मी देखती थी, वो कहती थी लाइक आपको कुछ चाहिए तो अंदर आ जाओ, क्या हुआ, मेहमान जैसे ऑफ कोर्स हम इंडियन ट्रीट करते हैं सबको, क्या हो गया आ जाओ अंदर आ जाओ। लेकिन वो स्माइल करता था, निकल जाता था। लेकिन कुछ दिनों पहले से वो हर वक्त ना नया चेहरा लेके आता था। लेकिन कुछ दिनों पहले जब ये आदमी आता था तो ये ना बस उसको देखती थी और इग्नोर कर देती थी, देखती थी इग्नोर कर देती थी। लेकिन जब इस बार आया तब उसने फाइनली बोला कि आप अंदर आ जाओ, बात कर लो। किसी भी प्रेत आत्मा को कभी भी यही नहीं कहना कि आप अंदर आ जाओ, क्योंकि वो लिटरली आ जाएगा, वो लिटरली आ जाएगा। एंड यही चीज़ वहाँ पे हो रही थी कि उसी रात को उसकी जो माँ है ना, आधी रात में उठ के जो अवधी भाषा होती है ना, अवधी भाषा शायद से यूपी बिहार कहीं पे होती हो, उस भाषा में बात करने लग गई थी। जबकि उसकी माँ महाराष्ट्रन थी,
मराठी थी, अवधी भाषा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आधी रात में उठ के बातें की जा रही है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है, ऐसा कर रही है, वैसे कर रही है। अवधी मतलब एक्सेंट अवधी था, लेकिन हिंदी में समझ पा रहे थे लोग। एंड वो बार बार ये कह रही थी कि एड्रेस बता रही थी एक जगह का, कि मुझे इस जगह पे जाना है और मेरे को अपनी फैमिली को मिलना है, इस जगह पे जाना है, अपनी फैमिली को मिलना है। उसने अपना नाम आदित्य वगैरह ऐसा शायद से कुछ तो बताया था, एंड कि मेरा नाम आदित्य है वगैरह, और वो पोजेशन आए जा रहा है उसकी, वहाँ को पोजेशन आया जा रहा है कि मैं इधर इधर रहती हूँ यूपी बिहार साइड में कहीं पे, तो मेरे को लेके जाओ। इसके पेरेंट्स लेके गए उसी एड्रेस पे, फिर ये गई उधर, बात करी, शॉर्ट हो गया। और बात करके फिर मैं पूछा कि फिर बात क्या हुई वहाँ पे, तो उसने बोला लिटरली आदित्य नाम का एक लड़का पंचगनी हिल स्टेशन के उधर आया था और आके उसकी मौत हो गई थी, और ये इसी जगह पे इसकी आत्माएं भटकती है, ये हमको भी सुनाई दिया था। और इसकी माँ को वो अट्रैक्ट कैसा हुआ, पीरियड ब्लड की स्मेल से। उसकी मॉम का पीरियड चल रहा था उस समय, एंड पीरियड ब्लड की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि वो अट्रैक्ट कर लेती किसी भी चीज़ को। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती अपने बदन में जिससे जो गोश्त है वो अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि पहला हो गया पीरियड ब्लड। अगर आप अपना नंगा शरीर शीशे के सामने देख रहे हो, तो अगर आप बाथरूम में गाना लगा के नाच रहे हो नंगे होकर, तो अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये भी यस, एंड इवन इफ़ यू आर मास्टरबेटिंग एंड अगर थोड़ा बहुत आपका सीमेंट रह गया है तो उससे भी गोश्त अट्रैक्ट हो जाते हैं। मोस्टली जिन्स अट्रैक्ट होते हैं ये सब चीज़ों से। और ये तो कुछ नया सुन रहे हैं, तो कभी नहीं सुना। या दैट्स वाई कहते हैं ना, अपने आप को हमेशा क्लीन रखना चाहिए इंसान को, हमेशा साफ सुथरा रहो, ऑलवेज क्लीन योर सेल्फ आफ्टर डूइंग सच थिंग्स। और कोई किस्सा बताओ है बढ़िया हॉरर, नेक्स्ट लेवल मजा आ जाए, आपका नहीं हो लेकिन किसी और को, लेकिन हम तीनों के रोंगटे खड़े कर एक देगा। और घटना हुई थी भाई, लेकिन मेरे साथ नहीं हुई थी, मेरे साले के साथ हुई थी, है ना। वो थोड़ी सी फिल्मी कहानी है, शुरू में हमको भी यकीन नहीं हुआ था, बट मतलब वो बंदा जेन्युइन था, मतलब ऐसे उसने आज तक कभी ऐसी बात की नहीं थी, क्योंकि वो खुद भूतों पे विश्वास नहीं करता था। वो यहीं पे दिल्ली में ही जॉब करता था, सिविल इंजीनियरिंग की, तो वो झांसी का रहने वाला था, अपना घर जा रहा था छुट्टी में। तो भाई रात की ट्रेन थी, रात को उतरा, उस अब जो घर था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था भाई, पास में था, लेकिन क्या बीच में रेलवे कॉलोनी पड़ती है, वो पुरानी सी कॉलोनी है, पूरा अंधेरा रहता है। तो वो बंदा उतरा ट्रेन से फुल कॉन्फिडेंस में, ऑटो वालों ने पूछा होगा उससे कि भाई चलना है, कहते भाई अपना तो घर ही अपना एरिया, अपन तो चले जाएंगे टहलते टहलते सिगरेट वगैरह पीते हुए, स्टेशन खुला रहता है रात में, है ना। तो भाई वो वॉक कर रहा था, तो उसको घर के सामने रहने वाला एक लड़का मिल गया, उसको मिल गया, बढ़िया बातचीत करते हुए दोनों घर पहुंच गए। तो पूरी बातचीत हुई रास्ते में, भाई कहाँ क्या जॉब चल रही है, भाई मैं थोड़ी अपनी भी लगा दो जुगाड़, तो वहाँ तो बढ़िया है, ऐसा नॉर्मल जो भी कन्वर्सेशन हुआ होगा उसका, घर पहुँच गया, बढ़िया सोया रात में, सुबह उठा, और सुबह उठ के भी नॉर्मल, क्योंकि कोई कुछ हुआ तो था ही नहीं भाई, बढ़िया अपना नहाए धोए, खाना वाना खाया, बैठ के धूप सेक रहा, बातचीत चल रही, और बेटा कैसे क्या, बोले हाँ रात को संतोष मिल गया था, और बढ़िया उसके साथ आ गए बात करते करते, पता ही नहीं चला रास्ता ऐसा वैसा। तो मम्मी का दिमाग खटका, बोले संतोष मिल गया था, कौन संतोष मिल गया था, तो बोले संतोष मिल गया था अपना इसका भाई, रोहित का भाई, सामने तो रहता है ना, उसकी दुकान है। बोले अरे, बोले बेटा वो तो खत्म हो गया 4 दिन पहले। तो भाई इसको लगा कि इसको एकदम समझ ही नहीं आया, खत्म हो गया ऐसा मतलब, क्योंकि ऐसा तो बोलते नहीं है कि मर गया या कुछ खत्म हो गया भाई। बोले कैसे खत्म, बोले पता नहीं, बीमार एकदम से बीमार पड़ा, और बुखार उखार चलता रहा, खूब इलाज कराया, पर वो रात को 4 दिन हो गए, बोले उसको बताया नहीं तुमको, कोई इतना कोई ज़रूरी तो थी नहीं, आने वाले थे। अब भाई साहब मम्मी पूछ रही बार बार कि मतलब वही संतोष था ना, यही संतोष है, बोले अरे मम्मी पहचानता हूँ संतोष को, कह लगा वही था, यही था, कह लगा अब तुम बताना मत उसके भाई को, ये है वो है, बोले नहीं नहीं मैं तो बताऊंगा, मिला था और वो तो बहुत खुश था और अच्छे से बात कर रहा था। बोले ठीक है, फिर गए उसके घर बार, बातचीत हुई, बोले पहले तो कंफर्म किया इसने कि भाई सही में मम्मी तो प्रैंक नहीं कर रही कहीं कुछ, है ना। पर कंफर्म, हाँ वो तो भाई घर में वही माहौल चल रहा था, 13वीं होने वाली थी, 4-5 दिन पहले का ही तो केस था, वो तो पूरा गया, तो कह लगे भाई क्या क्या, अरे आ गए तुम, कह ले वो तो। भाई वैसे कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा भटकती है एक इंसान की जो मरा है रिसेंटली, पर भाई अलग ही सीन है इवन भाई। ऐसे एक हमारे बहुत करीबी रिलेटिव थे, बहुत बूढ़े थे, उनकी हुई थी डेथ, उनकी बहुत ख़राब तरीके से डेथ हुई थी, उनका थोड़ा हार्ट का इशू था, तो हॉस्पिटल वालों ने कुछ गड़बड़ किया था,
ठीक से उनका वो नहीं किया था ऑपरेट, तो उसकी वजह से उनकी मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मरने से पहले। मैं देखने गया था हॉस्पिटल में, तो मैं देख के मतलब मेरी रूह काँप गई थी कि यार एक इंसान के शरीर की ये हालत हो सकती है। पीछे पूरे फफोले पड़ गए थे बॉडी के, उठ ही नहीं सकता आदमी, नहा नहीं सकता, पीछे पूरा कीचड़ टाइप से इस टाइप का। तो फिर उनकी डेथ हो गई जब, तो सब कुछ कर के हम भी उसी घर पे थे। तो अब ऐसा बोलते हैं कि जिसकी डेथ होती है वो रात को अपने घर आखिरी बार आता ज़रूर है। ये बात अभी मैंने बोल दी, लेकिन उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आई थी। तो रात को सब लोग सो रहे थे, बहुत सारे लोग थे घर में। सब लोग ऐसे ही बिछा के चटाई-वटाई एक बड़े से हॉल में सो रहे थे। तो रात में एकदम से उनकी लड़की का जो बच्चा था, उसको किसी ने धक्का मारा। बिस्तर पे लेटा था, उसको धक्का मारा तो वो फेंका गया बेड से। अब ये बिल्कुल सामने की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, है ना? वो फेंका गया तो वो एकदम से उठा कि मुझे बेड से किसने फेंक दिया उठा के, और इधर से जो उनकी जो लड़की थी, वो चीख के उठी कि पापा आ गए, पापा आ गए। और बाकी सब भी एक साथ उठे। अब सबके साथ अलग-अलग इंसिडेंट हुआ है, तो सबकी जब नींद खुली ना एकदम से, तो बाकी बोल रहे कि बहुत तेज़ धमाका हुआ, कुछ हुआ यहाँ पे। हम सब ने धमाका सुना बहुत तेज़, कोई आया एकदम से ऐसे झोंका सा हुआ कुछ। एक बोल रहे कि नहीं-नहीं पापा आ गए, पापा आ गए। पापा बोल रहे कि हाथ पकड़ रहे हैं, इधर से उन्हें कोई खींच रहा है। अरे एक सपने में, और इधर से वो लड़का बोल रहा है कि बेटा तुम? बोले मुझे तो किसी ने धक्का दिया, फेंका गया बेड से मैं। वो भाई 15-20 लोग उस हॉल में, आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग, सबकी एक साथ नींद खुली, सबके अलग एक्सपीरियंस। अच्छा। फिर समझ गए भाई कि लगता है कि कोई मतलब वो क्योंकि आए। दरवाज़ा-वरवाज़ा खोल के रखते हैं उस टाइम, ऐसा कुछ चलता है, मतलब बंदे नहीं करते कि भाई आएँगे, आके चले जाएँगे, जो भी रहता है सिस्टम। तो और हम लोग सब छत पे, जितने भी दामाद थे उनके, इस टाइप से चल रहा था। तो हम सब जग रहे थे, मतलब हम लोग सोए नहीं थे, हम तो वो छत पे ही थे। हमने कहा भाई, तो एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाज़, एकदम से दरवाज़ा खुले, खट-फट चीखने चिल्लाने। नीचे आके देखा क्या हुआ, क्या हुआ? तो बोले ये हुआ। बताओ। आपको नहीं फील हुआ कुछ छत पे? नहीं, किसी को फील नहीं हुआ। देखो ये एक रिलेशन वाली बात होती है, ऑरा वाली बात होती है, और जो उस टाइम आत्मा आती है वो कुछ फील कराने नहीं आती, वो अपने अलग उनका जो भी चलता है ना? बट ये अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम क्या भूतों पर विश्वास करते हो? तो अब अगर मैं सीधी एक लाइन में बोलूँ कि हाँ भाई करता हूँ, तो लोग बोलेंगे नहीं, अंधविश्वास ही है। जबकि अंधविश्वास के 2 पहलू होते हैं। अगर आप भूतों पर विश्वास नहीं करके केवल साइंस पे विश्वास करते हो, ये भी अंधविश्वास है। किसी एक सिक्के के पहलू को ही देखते रहना ही अंधविश्वास है। चाहे आप बिल्कुल साइंस पपेट बन जाओ, या बिल्कुल ही आप टोने-टोटके में घुस जाओ कि भाई सही नहीं, बात। दवाई भी नहीं खरीदनी हमको तो, और हर चीज़ के पीछे भूत ही है, ये भी नहीं। आप बैलेंस लेके चलना पड़ता है आपको। हाँ, आप दोनों चीज़ों की रिस्पेक्ट करो कि भाई होती हैं, खिलवाड़ नहीं करना। खिलवाड़ नहीं करना। अपना आराम से जीवन जियो, उनका अलग अलग दुनिया है, ना उन्हें बुलाओ, ना उनसे पंगा लो, और जो थोड़े बहुत रूल्स आपको मालूम हैं वो फॉलो करो आप, सो दैट कि आप सेफ रहो। भाई ये तो हो गए इंडिया के किस्से, कोई ऐसा किस्सा भी है जो बाहर का लेकिन बहुत डरावना हो, किसी विदेश का, यूएस का, कहीं का? भाई बाहर के तो बहुत किस्से हैं, सबसे खतरनाक किस्सा है जर्मनी का। अच्छा। उस पर मूवी बनी है, इस टॉपिक पर, रियल स्टोरी पर बेस्ड। इसका नाम है एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और ये केस जिस लड़की का है ना, उसका नाम है एनिलिसे मिशेल। अच्छा। ये जर्मनी में रहने वाली लड़की थी, और बहुत नॉर्मल कहानी है इसकी, बट इसके साथ जो हुआ ना भाई, सुन के मतलब रूह काँप जाएगी। बताओ भाई। 16 साल की एज तक सब कुछ ठीक था भाई, एकदम नॉर्मल घर में सब चल रहा था, पूजा पाठ वगैरह घर वाले बहुत करते थे, कैथोलिक फैमिली थी, धर्म को बहुत मानते थे भाई, फुल पॉजिटिव माहौल था। 16 साल जैसे इस लड़की ने क्रॉस किए भाई, उसके बाद इसके बिहेवियर में इतने सडन चेंजेस आए, घर वाले समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। बैठी रहती एक जगह, दीवारों को घूरती रहती, और लकड़ी के घर तो वही अपने नाखून से लकड़ी को कुरेदती रहती थी भाई, उसकी पूरी उंगलियां खराब हो जाती थी, उसको दर्द का एहसास नहीं होता था। पड़ी रहती थी एक जगह, और रात को सो नहीं पाती थी। वो हमेशा माँ बाप को ये बोलती थी कि मेरी, जैसे ही मेरी नींद लगती है, कोई ऐसा लगता है छाती पे आकर बैठ गया है। तो घर वालों को लगा भाई पता नहीं ऐसा क्या हो गया, पहले कभी फैमिली में ऐसा हुआ नहीं था, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने वही बता दिया कि डर है बच्ची को, कुछ नहीं है, ऐसा करके भाई उसका 5 साल इलाज चला। अच्छा। और 5 साल इलाज चलते चलते कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई।
एक बार क्या हुआ, ये इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, आप सर्च करोगे ना, उस लड़की की रियल लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई, पूरी चीज़ें एग्जैक्ट बताई हैं। मैं बताता हूँ आपको कि लड़की बैठी हुई थी अपने रूम में, और वर्जिन मैरी की मूर्ति रखते थे वो लोग घर में, तो उसको देख रही थी, तो माँ आई कि भाई क्या देख रही है, तो वो जैसी लड़की पलटी, उसकी आंखें पूरी ब्लैक, ये उसकी माँ ने खुद बताया है, स्टेटमेंट दिया है कि हमारी लड़की की आंखें पूरी ब्लैक थी, जस्ट बिल्कुल डीमन की तरह। तो भाई ये वो दिन था कि उनके घर वालों को समझ में आ गया कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ और बात है। तो भाई ये ले गए चर्च में। अब वहाँ चर्च वालों ने मना कर दिया भाई कि हम एग्जॉर्सिज्म वगैरह नहीं करेंगे। उसके दो रीज़न थे। क्या चल रहा था कि लोगों में मतलब बहुत फैशन सा आ गया था उस टाइम के एग्जॉर्सिज्म करवाने का, तो लोग हर कोई क्या कर रहा था कि भाई कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हुई तो भाई पहुंच जाते थे एग्जॉर्सिज्म कर दो। उस टाइम फिल्में वगैरह भी आ रही थी बहुत, तो लोगों को बड़ा चस्का चढ़ा हुआ था। तो चर्च वाले बोल रहे थे तुमने तो धर्म का मजाक बना दिया, मना कर दिया, भगा दिया कि तुम डॉक्टर को दिखाओ। फिर भी भाई रिक्वेस्ट करी उनसे कि नहीं नहीं आप प्लीज़ एक बार देख लो हमारी लड़की को, हालत बहुत बिगड़ रही है। भाई वो लड़की चर्च के अंदर आती ही नहीं थी, उसको ले ही नहीं जा पाते थे, उसको खींच खींच के ले आते थे, वो खिंचती नहीं थी लोगों से, जबकि उसकी एज होगी करीब 20 साल की। उस जहाँ जब तक ये घटनाएं चल रही थी, उससे पूछते थे कि क्यों नहीं जाती, तो बोलते कि मैं चर्च की ज़मीन पर मेरे पैर जलते हैं। अच्छा। ओ तो भाई अब घर वाले ले नहीं आ पा रहे, तो फिर उन्होंने एक जूनियर फादर जो रहते हैं उसको बोला कि यार एक बार आप घर आते देख देख के चले आओ, क्योंकि ये जो मेन फादर हैं वो तो इलाज कर ही नहीं रहे हैं, एग्जॉर्सिज्म नहीं कर रहे हैं। तो वो आया, एस्ट्रो नाम था उसका भाई। वो आया जब, तो उसने देखा कि फर्श पर पड़ी हुई है ऐसी बेसुध सी, कुछ नहीं खाया, इसके दांत वूंत पूरे सड़ गए, पूरा चेहरा एकदम अजीब सा हो गया। 5 साल हो गए थे भाई, उसने बिल्कुल, उसकी लाइफ खराब हो चुकी थी। वो उसको देख के खड़ी हो गई, खड़ी होकर उसने खड़े खड़े भाई उसी के सामने पेशाब कर दी। उसके माँ बाप भी थे, और वो जो एस्ट्रो करके बंदा आया था भाई, वो देख के रह गया। और उसके बाद उस लड़की ने क्या किया कि फर्श पर लेटी और अपना ही पेशाब पीने लग गया एस्ट्रो के सामने देख देख के। मतलब वो क्या आई बात कर कांटेक्ट रहे एस्ट्रो से कर रही थी और पेशाब पी रही थी अपना। अब घर वालों की हिम्मत नहीं हुई भाई कि मतलब उसको पकड़ के वहाँ से हटा दे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वो बंदा समझ गया भाई खतरनाक स्थिति है। फिर घर वालों से बात की कि ये सब क्या है। घर वालों ने बताया कि ये क्या करती है भाई, रात को घूमती है, इसने सोना बंद कर दिया है, मतलब ये बिल्कुल नहीं सोती है, इसकी हालत बिगड़ रही है। और कोई भी कीड़ा मकोड़ा मकड़ी छिपकली कुछ भी दिखता है घर में, वही पकड़ के जिंदा खा जाती है। अरे मतलब यही खा के जिंदा है वो, उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो बोलती है कि मतलब मेरे अंदर का शैतान मुझे खाने नहीं दे रहा। तो भाई ये सब देख के तो समझ गया भाई कि मतलब ये डेमोनिक पोजीशन का ओरिजिनल केस है। फिर उसने बताया अपने सीनियर्स को, 2 लोग थे, वो लोग आए भाई। तो उन्होंने बोला कि एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा, लेकिन हम पूरी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, हम वीडियो भी बनाएंगे एग्जॉर्सिज्म के और ऑडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, प्रूफ रहे हमारे पास। और इस बार मेन फादर आए जो चर्च मेन के फादर आए थे भाई करने के लिए, क्योंकि ये छोटे मोटे के बस की बात नहीं थी ये जो चल रहा था। और वो जब उसका एग्जॉर्सिज्म करने लगे तो उन्होंने स्टार्टिंग में भाई उसकी ऑडियो जो रिकॉर्ड करी थी वो आज भी अवेलेबल है। उस लड़की के अंदर से 6 लोग बोल रहे थे एक साथ, क्या बात कर रहे हो? अभी भी है यूट्यूब पर, आप सर्च। आपने सुनी है? हाँ मैंने सुनी है ना। 6 लोग एक साथ बोला, 6 आत्माएं थी उसके अंदर। उसने बताया एग्जॉर्सिज्म के दौरान कि हम आए हैं नरक से और इसको ले जाने के लिए आए हैं। 6 ने अपना नाम बताया, और वो प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है भाई सब जगह, ओरिजिनल। मतलब आदमी औरत जो भी है हाँ मिक्स आवाज आ रही है मिक्स मुंह से। आवाज, 6 लोग 6 नाम के साथ कि हम ये हैं। चैलेंज था उसको फादर को कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, लड़की तो जाएगी हमारे साथ, हम रोक के दिखा दो इसको। इसको दिखा दो। भाई इन लोगों ने पूरी जी जान लगा दी अपनी। लड़की की हालत हो गई खराब। आप समझो उस लड़की के करीब 3 साल तक एग्जॉर्सिज्म चलते रहे, 67 बार। इतिहास रहा है, कभी एक एग्जॉर्सिज्म भी बहुत पेनफुल होता है, ऐसा नहीं होता कि बस लेटा के भाई झाड़ आप बता सकते हो कि क्रिश्चियन एग्जॉर्सिज्म में करते क्या है वो? होली वाटर डाल होली वाटर तो सबसे पहले डालते हैं, उसके अलावा ये लोग अपने मंत्रों वगैरह का उच्चारण करते हैं। इससे क्या होता है, अंदर की जो आत्मा होती है वो जिस शरीर में मौजूद है उसको पेन पहुंचाती है। ओके। जब जो फादर होते हैं वो जो आत्मा को आदेश देते हैं जीसस की तरफ से कि बाहर आओ, तो वो आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती, तो वो क्या करती है, जिस शरीर के अंदर मौजूद है
उसको इतना पेन देती है, उसकी अंदर से बोन्स तोड़ती है, शरीर के ऐसे ऐसे मूवमेंट होते हैं ताकि जो घर वाले हैं उनका दिल पिघल जाए कि नहीं 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 नहीं, रोक दो, हमारा ये जो है, जो भी रिलेटिव है, ये लड़की मर जाएगी। मतलब वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है एक एग्जॉर्सिज्म। तो उस लड़की के साथ 67 बार एग्जॉर्सिज्म हुए, 67 बार। आज तक कभी किसी के साथ नहीं होंगे। मतलब हिस्ट्री रही है एग्जॉर्सिज्म की कि आज तक किसी भी इंसान ने 67 एग्जॉर्सिज्म नहीं झेल पाया है। जनरली क्या होता है, एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस इतनी पेनफुल होती है ना, वो जो भी आत्मा शरीर में रहती है वो इंसान को इतना तड़पाती है कि 2-3 एग्जॉर्सिज्म के बाद वो निपट जाता है। ये लड़की 67 एग्जॉर्सिज्म तक इसने संघर्ष किया, लड़ाई की, और एट लास्ट फिर इसके शब्द ये थे, शैतान इसको नहीं ले जा पाया। इसने खुद बोला फादर से कि अब मैं थक चुकी हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि ये पूरे इस प्रोसेस के दौरान उसने खाना पीना बंद कर दिया था, उसका वजन 30 किलो रह गया था। अच्छा। मतलब 5-6 साल के बच्चे का वजन होता है 30 किलो, 28 से 30 किलो के आसपास। और वो अच्छी खासी अडल्ट लड़की थी, 21-22 साल तक आते हैं, तो उसका वजन 30 किलो रह गया था। वो हड्डियों का कंकाल बन चुकी थी। और मतलब पहले की बिफोर और आफ्टर की फोटो आप देखोगे ना, उसकी रियल फोटोज, आप यकीन नहीं कर पाओगे। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और लाइव में ऐसा कुछ नहीं, जैसे आपने तो मूवी भी देखी और सब पूरी रिसर्च करी है, फादर वगैरह को जैसे हम मूवी में देखते हैं कि भाई उनको भी ठेस पहुंचती है, उनका भी नुकसान होता है, ऐसा भी कुछ हुआ है? उनकी जान को कभी कभी खतरा हो जाता है, क्योंकि भाई आप एक डेमोनिक एंटिटी से लड़ाई लड़ रहे हो किसी और के लिए। तो क्या होता है कि जब बात बिगड़ने लगती है तो क्या ये जो भी स्पिरिट रहती है वो कभी कभी फादर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती है। बट ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगेन वही पावरफुल ऑरा रहता है फादर्स का, क्योंकि वो रिचुअल्स वो वही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं अच्छी वाली। तो इतना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो चर्च में ही रहते हैं भाई, और जिसके अंदर डेविल होता है वो चर्च में उसके पैर जलने लगते हैं। तो वो हमेशा गले में क्रॉस पहने रहते हैं, होली वाटर उनके हाथ में रहता है, तो वो इतने सॉफ्ट टारगेट नहीं होते। परेशान करने की कोशिश करती है, डराना, चीज़ें हिलाना, या फिर कुछ भी किसी घटना होना, ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो। जहाँ आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, आप वीक पड़ जाते हो। बट भाई मतलब ऐसा कुछ रिवील हुआ था या बताया था कि उसी बच्ची को क्यों टैप किया था उन्होंने? इसका कोई रीज़न या ऐसा कुछ वो पता नहीं चला है। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, आर्टिकल्स इसके ऊपर है, या जो भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, कि आखिर क्यों यही लड़की टारगेट हुई थी। मतलब स्पेसिफिक टारगेट यही क्यों थी, क्योंकि 16 साल की एज तक तो सब कुछ ठीक था, और इनके घर का या इनके परिवार का भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जिसका ये जो 6 आत्माएं बता रहे थे इनसे कोई हाँ। रिलेशन हो। हम्म। ये एक रैंडम केस था, ठीक है। यहाँ पर इस केस के 2 पहलू हैं, है ना। एक तो जो भुगतता है भाई वही जानता है। कोई भी बैठकर कमेंट्री नहीं कर सकता कि भाई ये सच में हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि जो सह रहा है, उस लड़की ने खाना पीना छोड़कर अपनी अपनी बॉडी खुद से छोड़ दी थी कि भाई ये लड़ाई में नहीं लड़ सकती, अब ख़त्म करो ये सब, और फिर फाइनली वो चली गई थी, है ना। तो यही एक पॉइंट और आता है इसमें, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि भाई उसका घर में इतना कट्टर धार्मिक माहौल था। तो जहाँ धर्म की बात होती है ना, वहाँ पर ये सब चीज़ों की बात भी होती है कि भाई शैतान, डेविल, बुरी आत्माएं, दोनों सिक्के के पहलू हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ तो जो हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जॉर्सिज्म के केसेस में जब बच्चे के साथ बचपन से इस तरीके की बातें की जाती हैं कि भाई भूत भी होते हैं, डेविल भी होते हैं, आत्मा पॉजेस कर लेती हैं, एग्जॉर्सिज्म से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत सॉफ्ट मन होता है, वो चीज़ को पे यकीन करने लग जाते हैं। ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग होती हैं। यूट्यूब पर भी ये सब चीज़ें बच्चे ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं, उन्हें मज़ा आता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बैड इफेक्ट डाल देती है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप इन सब चीज़ों पर बिलीव करते हो या ना करते हो, बट बच्चों के सामने जब आप डिस्कशन करो, थोड़ा सा पहले आप एक बार सोच लो कि उस बात का बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, है ना। जो एनिलिसे का केस था उसमें बचपन से ही उससे यही सब बातें होती थी, की जाती थी। अब एक्चुअली में उसके साथ डेमोनिक पोजीशन था या नहीं था नहीं कह सकते, बट आज भी उसकी आवाज़ें रिकॉर्ड हैं, है ना। इस और केस में कह सकते हैं कि हो सकता है कि है, क्योंकि 6 लोगों की आवाज एक साथ निकलनी 6 लोगों की possible है। आवाज़ें, और ऐसा भी नहीं था कि पहली बार में उसको फादर के पास ले गया था, उसका 5 साल तक इलाज चला था, हाँ। है ना। उसकी आंखें काली हो जाना, घर वाले अपने ही बच्चे के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब उस लड़की के साथ कुछ किया गया, उसने खुद से ही
अपनी जान दे दी कि भाई अब ये लड़ाई में और नहीं लड़ सकती, है ना। और हर चीज़ उसने प्रॉपर बताई बोल करके, भाई ये ऐसा ऐसा है ना। पर ये बात तो सही कह रहे हो भाई आप कि घर वालों को ध्यान रखना चाहिए, आसपास बच्चा है या नहीं, उसके अराउंड बात करनी है या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा हर चीज़ें कैच करता ही करता है ऐसी चीज़ें। हम तो बचपन में आहट और जी हॉरर शो देखकर ही यकीन करने लग जाते थे। अब हंसी आती है उनको देखकर, बट वो चीज़ें तब बुरा असर डालती थी भाई उस टाइम तो डर लगता था भाई। जब वो शुरू होते थे शो। भाई आज भी डर लग जाए देख ले तो क्योंकि हम तो इतनी बातें करते हैं, कभी कभी तो सर हमारे पॉडकास्ट में ही ऐसी बात हो जाती है, तभी फट जाती है हमारी तो। पॉडकास्ट में वही भूत की बातें, कोई सी लाइट बंद हो गई हाँ तो ऐसा लगता है ये क्या चल रहा है भाई। लगता कोई आ गया है। हाँ हो जाता है सर ये।